यीशु के मधुर नाम से आप सभी को मैं पास्टर ज्योतिष की ओर से जय मसीह की। आज दिसंबर 15 तारीख के संध्या के समय में फिर से एक बार आपके समक्ष में प्रभु के वचन को लेकर हाजिर हूँ। आइए हम इस समय यिर्मयाह 9 के हम 23 और 24 पद से यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे। यहाँ पर कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। सो यह परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में है। कई लोग अपने धन पर, कई लोग अपने बुद्धि पर, कई लोग अपने बल पर घमंड करते हैं, लेकिन यहोवा यूँ कहता है, यदि घमंड ही करना है तो इन बातों पर घमंड करो कि मैं यहोवा को जानता हूँ और यहोवा मुझे जानता है। सो प्रिय, क्या आप इस समय अपने मन में क्या ऐसे ही सोचते हैं कि आज मेरे पास धन है, दौलत है, ये सब कुछ मेरे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है? लेकिन नहीं प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है ये धन एक दिन ख़त्म हो जाएगा, हमारे बल एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, हमारी बुद्धि एक दिन अंत हो जाएंगे। लेकिन जो यहोवा को जानता है, जो प्रभु को पहचानता है, जो प्रभु को विश्वास किया है, प्रभु का वचन कहता है कि वो उस दिन में ये गर्व महसूस करेगा, ये अपने जीवन में इसके लिए आनंद महसूस करेगा कि सचमुच मैंने यहोवा को विश्वास किया, यहोवा को परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, जिसके वजह से आज मैं सुखदायक जीवन में हूँ। सो कई बार हम मन में ऐसे ही संकल्प करते हैं, कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये संसार में हमारे लिए धन और दौलत से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन नहीं प्रिय, ये धन और दौलत तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यदि हमने परमेश्वर को विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो वो चीज़ हमें ये घमंड करने के लिए एक अवसर मिलेगा कि हाँ, मैंने यहोवा को जानने के कारण आज मैं परमेश्वर के साथ में हूँ। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादल के सवारी में हम प्रत्येक विश्वासी गण को, धर्मी जन को लेने आएंगे, तब हम उनके साथ परमेश्वर के राज्य में होंगे, उसके साथ हम स्वर्ग राज्य में होंगे। इसलिए यहाँ पर कहता है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वह मुझे जानता और समझता है। यहोवा मुझे जानता है। कब जानेगा? जब हम यहोवा को जानेंगे। कब जानेगा? जब हम उसे विश्वास करेंगे। आज देखिए प्रिय, हम इस देश के प्रधानमंत्री को सब पहचानते हैं, लेकिन प्रश्न है, क्या देश के प्रधानमंत्री आपको पहचानते हैं? उसको वो तभी आपको पहचान पाएगा जब आप उसके करीब होंगे। सो प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जब परमेश्वर के करीब में होंगे, प्रभु आपको जानेगा, आपको पहचानेगा, और आप इस बात में घमंड कर पाएंगे कि सचमुच वह मुझे जानता है और मुझे समझता है। और कहता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। वो ही परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर धर्म और न्याय का काम करता है। सो प्रिय, इसीलिए हमें उस परमेश्वर को विश्वास करना है, उस परमेश्वर को आदर करना है जो परमेश्वर इस पृथ्वी में धर्म और न्याय के कार्य को करता है। और परमेश्वर का न्याय वो पक्षपात का नहीं, वो सही न्याय करने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए प्रिय, आज हम जिस परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, जिस यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह सही न्याय करने वाला प्रभु है। हमारे जीवन में उन्होंने सही न्याय किया है प्रिय। वो हमें दंड देने के लिए नहीं। इसलिए हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के हम 3 अध्याय के 17वां पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत दंड की आज्ञा पाए। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में किसी को दंड देने के लिए नहीं, परंतु उन्हें जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाने के लिए। जो इसलिए वो जो न्याय करता है वो सही न्याय करता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर को जानना है, विश्वास करना है, हमें दिल से उसे ग्रहण करना है। सो प्रिय, इस संडे के समय में
मैं आपको यही वचन से ये उत्साह देना चाहता हूँ कि आप अपने धन पर, बल पर, अपने सारे दौलत पर अब घमंड ना करें। यदि घमंड ही करना है तो इन बातों पर करें कि मैं यहोवा को जानता हूँ और वो मुझे जानता है। सो प्रभु आप सभी को आशीष देवे। धन्यवाद।